आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख यासीन से खबरें सुनिए। सरकार मनशियात की बिद्दत से निमटने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम में लोगों को मनशियात के खात्मे के लिए काम करने की ताकीद। इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अमलावरी के लिए इजाफी सब्सिडी को दी मंजूरी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 30 रोज में रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की पवित्र गुफा में हाजिरी। अब तक 4,58,000 से ज्यादा यात्रियों ने शिवलिंगम के किए दर्शन। और वादी कश्मीर शदीद गर्मी की लपेट में, दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर फख्र का इजहार किया कि आसाम के चराई दे मैदान को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया जा रहा है। आज सुबह आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ये इस फहरिस्त में शामिल किया जाने वाला भारत का 43वां मकाम है और शुमाली मशरकी खित्ते से सकाफती आलमी विरसे का यह ऐसा पहला मकाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी मुल्क अपनी सकाफत पर फख्र करके ही तरक्की कर सकता है। इस सिलसिले में भारत में की जा रही कोशिशों का हवाला देते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट परी और दीगर प्रोजेक्टों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को मकबूल आम बनाने के लिए उभरते हुए फनकारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का एक बड़ा वसीला बन रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को मकबूल बनाने में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी, मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठानी, हिमाचल प्रदेश की बोटिको शाल और ऊनी कपड़े, नीज जम्मू कश्मीर के कानी शालों की मिसालें दी। मनशियात की बिद्दत के चैलेंज का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर खानदान को खदशा है कि उनका बच्चा मनशियात की गिरफ्त में न आ जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक खुसूसी पहल मानस का आगाज किया है जो मनशियात के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम है। मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल का हाल ही में आगाज हुआ है और इस सिलसिले में एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया गया है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कहा कि अब जबकि 15 अगस्त का दिन नजदीक आ रहा है, वो हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों। उन्होंने इस बात के लिए लोगों की हौसला अफजाई की कि वो हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करें। उन्होंने आवाम से कहा कि वो MyGov या नमो ऐप पर यौम आज़ादी से कबल अपनी तजावीज अरसाल करें ताकि वो इन तजावीज को यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने खिताब में शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल दुनिया भर में शेरों से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाएगा और कहा कि शेर और इंसान के दरमियान टकराव की सूरत में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अवामी शमूलियत की इस तरह की एक कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें इस बात पर फख्र है कि दुनिया भर में जितने शेर हैं उनमें से 70% शेर हमारे मुल्क भारत में ही पाए जाते हैं और हमें शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के तय अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले मन की बात प्रोग्राम में लोगों से एक पेड़ माँ के नाम लगाने की इस्तदा की गई थी और उन्हें इस बात पर खुशी है कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बड़ी तादाद में लोग इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सफाई सुथराई के लिए
मशहूर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम प्रोग्राम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए, जो एक खुशाइन कदम है। दरियास्ता वजारत दिफा 15 अगस्त को 78वीं यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर मुल्क भर में 15 लाख दरख्त लगाने की मुहिम शुरू करेगी। शजरकारी की ये मुहिम एक पेड़ मां के नाम मुहिम का एक हिस्सा है और ये फौज की 3 शाखों और इससे मुंसलिक दीगर इदारों जैसे DRDO, डिफेंस PSU, CGDA, NCC, सैनिक स्कूल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए चलाई जाएगी। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम का आगाज किया था और भारत और पूरी दुनिया में हर एक से अपील की थी कि वो माओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पेड़ लगाएं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस मुहिम में हिस्सा लेकर अपनी मां की याद में दरख्त लगाया है। उन्होंने लोगों पर भी जोर दिया कि वो फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की इस मुहिम में शामिल हों और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक को मज़ीद मौसर और मुतहरिक बनाने में फ़ाल किरदार अदा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्कदा इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अमलावरी के लिए यूटी बजट से इजाफी सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इंतजामी काउंसिल की तरफ से मंजूर करदा इजाफी सब्सिडी के मुताबिक 55,000 रुपए की मनसूबा लागत वाले 1 किलोवाट पर सब्सिडी बढ़ाकर 36,000 रुपए, 1,10,000 रुपए की मनसूबा लागत वाले 2 किलोवाट के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 72,000 रुपए और 1,59,500 रुपए के मनसूबा लागत वाले 3 किलोवाट के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 94,800 कर दी गई है। वाज़ेह रहे रवां साल के फरवरी महीने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी, जिसका मकसद 31 मार्च 2027 तक मुल्क भर के 1 करोड़ घरों में रियायती कीमतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट नस्ब करना है। इंतजामी काउंसिल ने एक और पेशरफ्त में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की ग्रांट और इस्तेमाल से मुतल्लिक पॉलिसी की भी मंजूरी दी। इंतजामी काउंसिल ने मकानात महकमे की उस तजवीज को भी मंजूरी दी जिसके तहत नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को रखेगुंड अक्षा बेमना में श्रीनगर सैटेलाइट टाउनशिप की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाना है। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी ने भी शिरकत की। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम के दोनों रास्तों से खुशगवार माहौल में जारी है। आज 6,875 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस तरह से यात्रा शुरू होने से अब तक 4,58,535 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें से बेशतर यात्री अपने घरों को वापस रवाना हुए हैं। दरियास्ता आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 1,677 यात्रियों पर मुश्तमिल 31वां काफिला 67 गाड़ियों में वादी की ओर रवाना हुआ, जिनमें 1,343 मर्द, 288 खवातीन, 2 बच्चे और 83 साधु भी शामिल हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि यात्रा के पहले 30 रोज में 4,58,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जबकि गुज़श्ता साल कुल 4,45,000 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी थी। वादी में मिलिटेंटों का कलाकमा करने की एक कोशिश के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज के साथ मिलकर रियासी में कल से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की, जो आज भी जारी रही। रियासी के दादाओ गांव में मिलिटेंटों की मुश्तबा नकलो हरकत की इतला मिलने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने करीबी जंगलाती इलाकों समेत वसी इलाके को घेरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ रियासतों में नए गवर्नरों की तकर्रुरी अमल में लाई है। महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर हरिभाऊ कृष्णा राव को राजस्थान का गवर्नर, त्रिपुरा के साबिक नायब वज़ीर आला
जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का गवर्नर, राजस्थान से साबिक राज्यसभा रुकन ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर, साबिक मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का गवर्नर, आसाम से साबिक लोकसभा एमपी रमन बेके को छत्तीसगढ़ का गवर्नर, कर्नाटक के साबिक वजीर CH विजय शंकर को मेघालय का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। CP राधाकृष्णन जो कि फिलहाल झारखंड के गवर्नर हैं, उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह गुलाब चंद कटारिया जो कि आसाम के मौजूदा गवर्नर हैं, उन्हें पंजाब का गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाका चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है। सिक्किम के मौजूदा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा उन्हें मणिपुर के गवर्नर का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। साबिक IAS ऑफिसर के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर जारी है, जिस वजह से न सिर्फ मामूलाती जिंदगी पर असर पड़ा है बल्कि यहाँ की ज़रूरी सरगर्मियां भी मुतासर हुई हैं। जुलाई के महीने में कई बार वादी में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जम्मू के दर्जा हरारत से ज्यादा रहा। श्रीनगर में आज इस मौसम का गर्म तरीन दिन रहा और दिन का दर्जा हरारत 36.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। रात के कम से कम दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने को मिला और गुज़श्ता रात शबाना दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता 132 बरस में तीसरा सबसे ज्यादा शबाना दर्जा हरारत है। न्यूज रूम से बात करते हुए श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने ताजा तरीन मौसमी सूरत हाल के बारे में बताया। लोग महसूस कर रहे हैं गर्मियों के साथ साथ हॉट एंड ह्यूमिड और उसके साथ साथ जो डिस्कम्फर्ट रहता है लोगों को, तो ये जो है पूरा ड्राई स्पेल के कारण ही होता है। और कमिंग डेज में खासकर फोरकास्ट है बारिशों का यहाँ पे और जम्मू रीजन के अंदर भी, तो इंटरमीडिएट स्पेल्स, ब्रीफ शावर्स, कोई कंटिन्यूअस रेन, हैवी रेन नहीं है। अलबत्ता बारिशें यहाँ पे होंगी, हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें स्पेल्स में या इंटरवल्स में बारिशें अमूमन रहेंगी। यहाँ पे वेदर थोड़ा सा क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा कल से और इससे जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी और किसानों को खासकर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो उनको भी जो है थोड़ी सी राहत कल से मिलने के चांसेस। मुख्तार साहब, आप कमिंग डेज का मतलब है कल से आप कह रहे हैं? बिल्कुल कल से, अलबत्ता आज रात को भी जो है कुछ एक जगहों पे बारिशों के चांसेस हैं। जम्मू रीजन के अंदर तो हर रोज बारिशें हो रही हैं, तो यहाँ वैली में भी कमिंग डेज में एक्सपेक्टेड है। तो पूरा जो रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लगभग 5-6 अगस्त तक जो है थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। नदी, नालों और दरियाओं में पानी की सतह कम होने से वादी में आपाशी के मसाइल दरपेश हैं। कई इलाकों में धान और मेवा बागात मुतासर हुए हैं। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग वादी के अलग अलग सियासी मकामात का रुख करके कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे हैं। ताहम शदीद गर्मी की वजह से अक्सर लोग घरों में ही रहने को तरजीह देते हैं। न्यूज रूम की तरफ से अवाम को अपील की जाती है कि वो सख्त गर्मी के इन अयाम में पानी और दीगर मशरूबात का इस्तेमाल करते रहें ताकि वो गर्मी के मुज़र असरात से किसी हद तक बच सकें। अभी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में आज इमाम बारगाह बारही हारवन में यौम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीब मुनक़्क़द हुई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।